80% लोग इस इलाके के इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। खासकर ओवैसी जी हाशिए पे चले गए हैं। मैं कह रहा हूं कि अख्तरुल इमान भी बुरी तरह चुनाव हार रहा है। जो ओवैसी की पार्टी का बिहार प्रदेश MIM का चीफ है, वो खुद चुनाव यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए बीच की कोई लाइन बची हुई नहीं है और बुरी तरह ओवैसी यहाँ फ्लॉप। ओवैसी एक भी सीट पर अपने जमानत को नहीं बचाने जा रहा है। यहाँ की जनता उनके फरेब को और वोट कटुआ होने के कारण उनको इस बार वोट देने नहीं जा रहा। आप लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं गठबंधन करने को लेकर के, लेकिन आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। वो डर से गठबंधन कर रहा है कि एक सीट जीतने नहीं जा रहा है, इसलिए वो चाह रहा है किसी तरह गठबंधन करके 4-5 सीट हमको दे दे तो मैं भी किसी कोने में खड़ा हो करके तमाशा देखूं। लेकिन हम लोग उसको अपने साथ लेने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी जो बोलता है, नरेंद्र मोदी का दूसरा भाई ओवैसी साहब है। ये भी जो सो बोल के वोट ले लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की। खासकर अभी इन दिनों, जी हां, जो RJD के निर्वाचन पदाधिकारी व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अनवर साहब, जब उनसे बातचीत हुई तो साफ साफ उनका कहना है कि भैया सीमांचल में इस बार ओवैसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। अख्तरुल इमान जो है अमौर से, वो खुद हार रहा है। इस बार ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। और रहा बात गठबंधन की, तो हम लोग गठबंधन नहीं चाहते, ये साफ साफ कहना है जो RJD के निर्वाचन पदाधिकारी अभी इन दिनों सीमांचल के किशनगंज में है। और इस बार उनका कहना है कि हम लोग सीमांचल में 24 विधानसभा सीट है, उसमें से 20 विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि अख्तरुल इमान साहब अमौर से हार है, इसीलिए वो कोचाधमन की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। अगर वो इंसान अच्छा काम किया रहता अमौर में, तो अमौर में ही चुनाव लड़ता। वो क्यों कोचाधमन आ रहा है? क्योंकि उसको भी पता है कि हम जीतने वाले नहीं है। और इवन कि ये लग रहा है बिहार में एक भी सीट इस बार नहीं जीतने वाले हैं। 2020 में धोखा से MM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धोखा से 2020 में 5 विधायक जीत गए थे, लेकिन इस बार वो जीतने वाले नहीं है। वो भी जीतने के बाद 4 विधायक तो अराजद में ही आ गए थे, क्योंकि जो उनका नीति था, वो नीति उन विधायकों को पसंद नहीं था। उसके बाद साफ कहना है अख्तरुल इमान और ओवैसी साहब पर यह आरोप लगाया गया कि वो नरेंद्र मोदी के भाई है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करके जीत जाते, वैसे ही ओवैसी सीमांचल में आते हैं, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करते हैं और लोगों को गुमराह करके जीते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए अख्तरुल इमान साहब बार बार लोगों तर और प्रेस वाले को कहते हैं कि हमें भी RJD महागठबंधन में शामिल होना है, क्योंकि इस बार ओवैसी का बिहार में खाता नहीं खुलने जा रहा है। देख रहा है कि RJD गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है कि 1 सीट जीत जाएंगे और साइड में हम भी खड़े रहेंगे। तो ये कहना है RJD के निर्वाचन पदाधिकारी जो है, प्लस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, जी हाँ, खालिद अनवर साहब का कहना है। चलिए अब बिना देरी के उनकी बात को हम सुनाते हैं। जी हाँ, तो इस दफ़ा पब्लिक अपने वोट को कहीं से बिखराव नहीं चाहती है, इसलिए एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। 80% लोग इस इलाके के इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। खासकर ओवैसी जी हाशिए पे चले गए हैं और मैं कह रहा हूं कि अख्तरुल इमान भी बुरी तरह चुनाव हार रहा है। जो ओवैसी की पार्टी का बिहार प्रदेश MIM का चीफ है, वो खुद चुनाव हार रहा है। चुनाव हार रहे हैं अख्तरुल इमान साहब? बिल्कुल। कोचाधामन इसलिए आ रहा है ना कि अमौर से वो चुनाव हार रहा है। अगर वो अमौर से चुनाव फिर कंटिन्यू करता, जीतता, तो फिर कोचाधामन क्यों आता हो? ये तो स्पष्ट है कि वो भाग रहा है वहाँ से हार के डर से, और उनका हारना पूरी तरह से वहाँ तय है और यहाँ भी बुरी तरह हारेगा। 2020 की परिस्थिति अलग थी और 2025 की परिस्थिति अलग है। 2025 में NDA को हराने के लिए बिहार की जनता तत्पर है और बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
बिहार में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए बीच की कोई लाइन बची हुई नहीं है और बुरी तरह ओवैसी यहाँ फ्लॉप होगा। सर आप लोग तो 4 विधायक को तोड़े थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के AIMIM के, तो उन्होंने उस वक्त नारा दिया था 4 ले गए 24 लेकर आएंगे। इस बार भी वही नारा को लेकर चल रहे हैं सर? जिस 24 की बात वो कर रहा है, एक भी सीट पर वो अपनी जमानत नहीं बचाएगा। ओवैसी एक भी सीट पर अपने जमानत को नहीं बचाने जा रहा है। यहाँ की जनता उनके फरेब को और वोट कटुआ होने के कारण उनको इस बार वोट देने नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि इस बार MIM सरकार बनाएगी बीच में मध्यस्थता में, यानी कि किंग मेकर बन के। किंग मेकर बनने का कहाँ कोई सवाल है, ये तो मुंगेरी लाल का सपना है, देख रहा है वो। MIM जब हैदराबाद में 8 से 9 नहीं हो पाया, 6 से 7 नहीं हो पाया, तो फिर वहाँ यहाँ से बिहार में सरकार बनाने का बात कहाँ से आई। बिहार में उसकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हो रही, सारे सीटों पर 24 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया प्रमंडल में है। 24 में 20 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और 4 NDA के खाते में जा सकते। MIM वाला आप लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं गठबंधन करने को लेकर के, लेकिन आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। वो डर से गठबंधन कर रहा है कि एक सीट जीतने नहीं जा रहा है, इसलिए वो चाह रहा है किसी तरह गठबंधन करके 4-5 सीट हमको दे दे, तो मैं भी किसी कोने में खड़ा हो करके तमाशा देखूं। लेकिन हम लोग उसको अपने साथ लेने को तैयार नहीं हैं। गठबंधन डर से कर रहा है कि शायद 1-8 सीट हमको मिल जाए, शायद। इसलिए उनको दूसरी सीट होने का सवाल पैदा नहीं होता। लोग जो नरेंद्र मोदी जो बोलता है, नरेंद्र मोदी का दूसरा भाई ओवैसी साहब है। ये भी जो सो बोल के वोट ले लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे जो क्षेत्र है यहाँ का, यहाँ की जनता को बोली से, अपने भाषण से गुमराह करने का काम करते हैं। आज ये लोग जो विधायक लोग जो गए हैं RJD में, कोई पैसा से खरीद के नहीं ले गया है। ये लोग गए, आज ये लोग अगर दोबारा जीतेगा तो 17 महीना में जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय में इन लोगों का जो विकास का काम करके दिखाया, इन लोगों को जो काम हुआ है उसके क्षेत्र में, आ जाए रोड बना, पुल बना, जो भी बना है, तो ये सारा काम तेजस्वी यादव जो 17 महीना में जो रहा इस सरकार में, उसी के बदौलत बना है। इसीलिए ये लोग जो है अपने आप को एकदम यतीम समझ रहे थे वहाँ पर, अगर जीत के गए थे तो, कि समझ रहे हमारा कोई नहीं है मेरा। तो ये लोग इस पार्टी में आया, जिस पार्टी का सबसे 1 नंबर 75 विधायक हमारा था जीता हुआ, और 74 विधायक भाजपा का था, और 43 विधायक जदयू का। तो हमारा 1 नंबर की पार्टी। तो आपने देखा कितना गंभीर आरोप लगाया। इनकी बातों से ये तो तय हो जाती है कि भैया RJD महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल नहीं करने वाली है। ये तो लग रहा है, जी हाँ, ये साफ साफ दिख रहा है। तभी तो इतनी बयानबाजी कर रहे, उल्टा सीधा बोल रहा है ओवैसी साहब के बारे में, अख्तरुल इमान साहब के बारे में। अब विशेष आप लोगों का राय विचार क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि अब इसके बावजूद भी गठबंधन में RJD लेगी, नहीं लेगी? विशेष आप लोगों का क्या कमेंट राय विचार है, कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।